मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है और इसके पढ़ने की किताब से ये सारा क्वेश्चन जो लिया गया है। और ये जो डेली 10 क्वेश्चन का हम टेस्ट लगाते हैं, आज ये जो 5वां पार्ट है और ये जो नवीन राज्यों का पतन तथा विघटन से 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये हम देख लेते हैं अध्याय जो आपका, एक बार अध्याय भी आप देख लीजिए कौन कौन सा है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि करवा दिया गया है, और मुगल साम्राज्य के पतन तथा विघटन से जो है 30 क्वेश्चन था, इसको भी करवा दिया गया है। और नवीन राज्यों के उत्थान से जो था 55 क्वेश्चन, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से कल अध्याय 5 स्टार्ट, अध्याय 5 में ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो अध्याय 4 जो मराठा राज्य तथा संघ जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो समझ जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। और ये हम देख लेते हैं ये जो है 30 ये जो है आपका दिया है। तो 32वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद की संधि 1765 में भाग लिया था। आपको बताना है इलाहाबाद की संधि में जो 1765 में जो है किसने जो भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो डी आंसर आपका क्या जाएगा, राइट यहाँ पर डी रहेगा, डी आंसर आपका राइट है। शाह आलम ने भाग लिया था, क्लाइव ने भाग लिया था, और किसने भाग लिया था यहाँ पर, ये जो ग नहीं रहेगा, सुजाउद्दौला यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर सुजाउद्दौला का, ठीक है। तो शाह आलम ने भाग लिया था, क्लाइव ने भाग लिया था और सुजाउद्दौला ने भाग लिया था। और ये हम 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन आपका दिया है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो हमको जो है वो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे सुमेलित कर लेते हैं। तो हैदराबाद का क्या हो जाएगा, निजामुल हो जाएगा, इस पे मैचिंग करेगा। अवध का क्या जो सादत अली खां पे जो मैचिंग करेगा। उसके बाद से जो बंगाल का जो मुर्शीद कुली खां, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल का जो है ये हम इसे यहाँ पर हटा देते हैं। बंगाल का क्या हो जाएगा, बंगाल का जो है मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। और अंकटाक का क्या हो जाएगा, सादत उल्लाह हो जाएगा, खां हो जाएगा। और तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, और ये पहला, और उसके बाद से जो आपका चौथा, फिर तीसरा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं 34 क्वेश्चन को, क्या आपका दिया है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा, इसको हम इधर कर लेते हैं, बंगाल में कंपनियों के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए थे। आपको बताना है कि बंगाल में जो कंपनियों के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे जो है उसके संबंध जो बिगड़ गए थे, अलीवर्दी खां के, कि मीर जाफर के, किसी सुजाउद्दौला के, मीर कासिम के, किससे संबंध जो बिगड़ गए थे। इसका आंसर आप जो है बताइएगा जरूर से कमेंट में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मीर कासिम के संबंध जो बिगड़ गए थे। तो सबसे पहले जो है जब प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद से किसको, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। उसके बाद मीर जाफर को हटाकर जो है मीर कासिम को जो है नवाब का बनाया गया था। तो इसका जो है कंपनी का जो है संबंध जो मीर कासिम से जो बिगड़ गए थे। और ये हम देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो 35वां क्वेश्चन आपका दिया, बंगाल का वह नवाब जिसने इजादारे कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूला था। तो किसने जो अपने प्रतिनिधियों से जो कर वसूला था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो राइट है, मुर्शीद कुली खां ने जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है कर को जो है वसूला था। और ये हम देख लेते हैं आपका 36वां क्वेश्चन आपका जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध बड़ी बगावत करने वाला है। तो आपको बताना है मुर्शीद कुली खां के विरुद्ध जो सबसे बड़ी बगावत करने वाला है, तो कौन कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा। तो ये जो है 36वां क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, इसका आंसर जो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो आपका सी हो जाएगा, यानी कि जो है सीताराम रे थे और कौन था, राजवल्लभ थे, और ये जो है गुलाम मोहम्मद थे, ये जो है इसके बड़े विरोधी थे, ठीक है। इसके जो है किसके, मुर्शीद कुली खां के थे। और ये हम देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थापित करने वाला बंगाल का नवाब, तो ढाका से राजधानी कहाँ पर किया था, मुर्शिदाबाद किया था राजधानी स्थापित करने वाला जो था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए। तो इसके नाम में ही छपा है मुर्शिदाबाद और मुर्शीद कुली खां। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मुर्शीद कुली खां ने जो ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किया था, ठीक है। ये आंसर आपका क्या जो राइट है, दोनों नेम में ही छिपा है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका 38 क्वेश्चन यार, मौर का ये जो मीर यहाँ पर आएगा, मौर लिखा गया है, ठीक है। मीर कासिम द्वारा, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। मीर कासिम द्वारा कंपनी को प्रदत्त जमींदारों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था। तो आपको बताना है कौन सा जिला जो सम्मिलित जो नहीं था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जो सम्मिलित नहीं था। और ये बदावन था और मिदनापुर था और चटगांवा था। और ये जो था ये जो नहीं था, और ये जो बदावन हुआ, मिदनापुर और चटगांवा को कंपनी को जो है मीर कासिम ने जो दे दिया था, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये हम 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने यथार्थ रूप से उड़ीसा का समर्पण निम्नलिखित को कर दिया था। तो उड़ीसा का समर्पण जो अलीवर्दी खां ने किसको कर दिया था, 1751 में किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये इसने जो किया था अलीवर्दी खां ने उड़ीसा को जो है समर्पण, तो रघुजी भोसले को किया था, यानी कि वी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम जो है 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या दिया है। तो राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग और निम्नलिखित में से किसके प्रधान शत्रु थे। ये आगे के वीडियो में भी एक क्वेश्चन जो पढ़ा दिया गया, और इसको जो कई तरह से ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, किसके जो प्रधान शत्रु थे। तो आपको पता ही होगा, जो क्वेश्चन शुरू से देखेंगे तो आपको पता होगा, सुजाउद्दौला के जो ये प्रमुख दुश्मन थे। घसीटी बेगम क्या थी, सुजाउद्दौला की मौसी थी, ठीक है। और राजवल्लभ इसके जो है प्रमुख दुश्मन थे, और शौकत जंग और अंग्रेज इसके प्रमुख दुश्मन थे। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम 41 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपको बताना है कि कौन जो है सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो राय दुर्लभ जो है बिहार का
सूबेदार थे, तो राय दुर्लभ कौन थे? बिहार के जो सूबेदार थे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 42 क्वेश्चन क्या दिया है। तो ये आपका 42 क्वेश्चन दिया है, अलीवर्दी खां द्वारा 1751 में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण। तो आपको बताना है अलीवर्दी खां ने, तो आपको अगले क्वेश्चन में देखा भी कि उसने जो है उड़ीसा को जो मराठों को सौंपा था, ठीक है। तो उसके पीछे जो प्रमुख कारण आपको बताना है क्या था, तो उसका प्रमुख कारण क्या था, तो उसका कमेंट में आप आंसर जो बताइएगा। तो इसका प्रमुख कारण जो है आपका जो है सैनिक दृष्टि से मराठों से जो है छीनता, यानी सी आंसर आपके क्या जगह राइट हो जाएगा। तो ये जो है अलीवर्दी खां द्वारा जो 1751 में उड़ीसा मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? सैनिक दृष्टि से मराठों की जो छीनता था। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है ये जो 43 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या दिया आपका। तो बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम बताना है, तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। और ये आपका कूट दिया है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो मुर्शीद कुली खां, सबसे पहले कौन आता है? मुर्शीद कुली खां आया था, ठीक है। और उसके बाद से जो है उसके बाद से कौन आया था? सुजाउद्दौला आया था, दूसरे नंबर पे सुजाउद्दौला आया था, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे जो है सफरत जंग आया था, तीसरे नंबर पे जो सफरत जंग आया था। और चौथे नंबर पे जो है सबसे आखिरी में जो अलीवर्दी खां आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट जो है ये आंसर आपके जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 44 क्वेश्चन को, तो क्या दिया है। बंगाल में मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप कहाँ का वार्षिक राजस्व जो है बताना है। तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वार्षिक राजस्व को बताना है कितना था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी आंसर आपका जो राइट है 1,50,00,000 रुपये जो था। और ये हम देख लेते हैं 45 क्वेश्चन दिया है, सुजाउद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने का कारण था, तो ये क्या था? इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी आंसर आपका क्या जो राइट है, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात था। तो सुजाउद्दौला द्वारा अपनी मनसद खोने के पीछे क्या था? आंतरिक साजिशें और विश्वासघात था। और ये हम देख लेते हैं 46 क्वेश्चन क्या दिया है। तो ये आपको जो सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो आपका सूची फर्स्ट यहाँ पर दिया और यहाँ पर सूची सेकंड दिया, इसको सुमेलित करना। तो हैदराबाद का जो अलीवर्दी खां था, ठीक है। और अवध का कौन था? निजाम मुल्क था। और बंगाल का कौन था? मार्तंड वर्मा था। और केरल का कौन था? सवादत खां था। तो ये इसका मैचिंग हो जाएगा। और ये हम 48 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन पर दिया, बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन था। तो आपको बताना है बंगाल का नवाब था मुर्शीद कुली जो कौन था। तो आपको जो है राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो था बंगाल का नवाब ये जो सूबेदार मुर्शीद कुली खां जो था एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। कौन था? डी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो ये आपका एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था ये मुर्शीद कुली खां। और ये हम देख लेते हैं 49 क्वेश्चन आपका क्या दिया है। निम्नलिखित में से बंगाल का कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था। तो ये जो कौन सा मराठा था जिसे नजराना जो वसूल जो किया था। तो इसका राइट आंसर जो है सी आंसर आपका क्या राइट है, अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां से जो है मराठों ने क्या किया था? नजराना जो वसूला था। तो इसका सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं 51 क्वेश्चन, बंगाल के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शीद कुली खां ने निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाया था। आपको बताना है कौन सा कदम जो है मुर्शीद कुली खां जो है नहीं उठाया था। इसका राइट आंसर आपका डी आंसर आपको जो राइट है, उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर मालवाड़ी व्यवस्था जो नहीं लागू किया था। क्या किया था वो भी हम देख लेते हैं। उसने जो जागीर वाली जमीनों के बहुत बड़े भाग को जो खलासा जमीनों में परिवर्तित कर दिया था, ये किया था उसने नवीन भू राजस्व निर्धारण का प्रचलन जो किया था, ये भी जो सही है। उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की थी, ये भी जो सही हो जाएगा आपका। और ये हम जो 52 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 क्वेश्चन किया, बंगाल के नवाबों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। तो आपको बताना है कौन सी जो है प्रशासनिक और राजनीतिक भूल नहीं थी। आपका डी आंसर आपका क्या जगह राइट हो जाएगा आपका। तो हिंदू और मुस्लिम जनता में जो है सौदरता बढ़ाने में उनकी जो सफलता, ये जो है भूल जो नहीं थी उनकी। अब 53 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन आपका दिया है, अवध के स्वतंत्र राजस्व के संस्थापक सादत खां और बंगाल तथा संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन जो है समान गुण था। तो किसमें जो है समान गुण था। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट में जो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता थी। इसी आंसर आपका क्या राइट होगा। 52 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका दिया है, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी लोकप्रियता हेतु इतना प्रसिद्ध था कि लोग विश्वास करने लगे थे कि वो नौज खां के शासन के अंतर्गत रहे हैं। तो ये नौज, तो इसका राइट आंसर आपको क्या सही हो जाएगा। तो सुजाउद्दीन, तो इसका ए आंसर आपको क्या राइट हो जाएगा। और ये हम जो है 55 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को जो है बेताल फटम या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा है। तो ये किसे कहा है, बेताल फटम या छाया पुरुष घास फूस का आदमी जो है कहा गया, तो किसको कहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो इम्पे को जो कहा है। तो आपका 25 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आप वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।